and then come back stronger. जी जी, वाजिया मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान से हैं वाजिया सईद, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट ही हैं। वाजिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सीज़ फायर हुआ है, क्योंकि अभी हम मंदाना करीमी को सुन रहे थे जो खुद ईरानियन हैं, और वो कह रही थी कि जो हमला हुआ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था, लोगों को दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, जो विमेन है, महिलाएं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। अच्छा हुआ ये हुआ, कम से कम इस रिज्म को कमज़ोर हुआ और कुछ तो सीखने को मिलेगा। लेकिन ये 2 हफ्ते का जो सीज़ फायर है, अभी जानकारी आ रही है कि सीज़ फायर हो चुका, शर्तें बता दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लावन में, आइलैंड में तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, धमाके हुए। आपको लगता है कि सीज़ फायर बरकरार रहेगा? और जिन शर्तों का जिक्र ईरान ने किया है, अमेरिका उन्हें मान लेगा? बहुत टफ है वो। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी आपको कि सीज फायर हो चुका है, और ये जो खबर अभी आ रही है कि ऑयल रिफाइनरी पर जो ब्लास्ट हुआ है, उसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये किसी और वजह से हुआ है या यहाँ पर कोई हमला हुआ है। तो थोड़ी देर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या रिपोर्ट आती है। और रही बात कि ईरान ने जो शर्तें दी है, मैं खुद ये कहती हूँ कि अमेरिका जो है ये सारी शर्तें नहीं मानेगा। लेकिन ये कि अभी आप देखिए, आज बुध का दिन है, 8 अप्रैल है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी दोनों लोग आकर आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमें कोई स्पेकुलेशन करने के बजाय थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या बनेगा। और दूसरी बात ये कि अमेरिका ने भी जो शराइत रखी है, 100% ईरान भी उनको नहीं मानेगा। तो अगर तो दोनों फरीक अमन चाहते हैं कि अब मामले को किसी और नहज पर बढ़ाया जाए, अमन अमान कायम किया जाए, तो दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। और देखिएगा, जब बातचीत के लिए टेबल पे बैठेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे जो बातें हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो 1-2 दिन का टाइम है हमारी, जो है मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। जी, 10 शर्तें हैं उसमें वाजिया जी, जी जिनमें से बिल्कुल। एक है जो सैंक्शन लगाई गई हैं, जितनी भी कंपनीज उन पर सैंक्शन लगाई हैं, तत्काल उन्हें वापस लिया जाए। यूरेनियम का जो कार्यक्रम चल रहा है ईरान का, वो चलता रहे, उसमें अमेरिका रोक ना लगाए। हॉर्मुज पर जो टोल टैक्स, चुंगी की बात की गई है, वो टोल टैक्स अब वो लगाएगा, $20 लाख प्रति जहाज, इसका जिक्र किया गया है। और अमेरिका की जितनी भी फोर्सेज हैं, जो उनकी सेना है, वो वापस बुला ली जाए। इन 4 शर्तों पर अमेरिका क्या वाकई मानेगा? देखिए, ये जो टोल टैक्स वाली बात है ना, ये आपसी जो है ना बातचीत के जरिए थोड़ा सा उसको मैनेज किया जा सकता है, ये मैनेजेबल बात है। और अमेरिका अपनी फौजें जो है वो गल्फ से उस वक्त तक वापस नहीं बुलाएगा जब तक उसके गल्फ कंट्रीज के साथ, जीसीसी के साथ उसके मुआहदे हैं। तो वो ईरान के कहने पर तो अपनी फौजें वहां से वापस नहीं बुलाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ ममालिक आगे बढ़कर गारंटी दें कि अमेरिका अब ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। और रही बात ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटाने की, तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि आप एक मुल्क को बर्बाद कर दें, उसको दुनिया से मिटाने की धमकियां दें, बेहतर है आप उसे दुनिया के धारे में शामिल करें। उसके ऊपर से पाबंदियां हटाई जाएं ताकि ईरान को भी आगे बढ़ने का हौसला हो। और ईरान ने, देखिए, खामेनेई साहब जो मार दिए गए, शहीद हो गए, उन्होंने कहा था कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। और ये बात तुलसी गबार्ड ने लास्ट ईयर भी कही थी कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा। और अभी जिस वक्त अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो आपको पता है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर जो है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया था कि ईरान 3.8% पे राजी हो गया है कि वो यहाँ तक आ जाएगा। तो पहले भी उसके पास वजिया न्यूक्लियर जी, आप कह रही हैं कि बनाने की फैसिलिटी आयतुल्लाह नहीं थी। खमनई मारे गए, शहीद हो गए, लेकिन जो खुद जी ईरानियन हैं, मंदाना करीमी, वो कह रही थी कि ये जी। रिज्म तो खत्म होना चाहिए, इनको मारा जाना चाहिए, कि इन्होंने इन्होंने देखिए, ईरान को बर्बाद कर मंदाना दिया, सारे अधिकार मंदाना खत्म कर एक दिए। मैं खूबसूरत मैं मंदाना। खातून आपको है, और उनका एक मैम राइट है। मैम विद प्लीज नो प्लीज नो लेट ऑफ मी कोर्स, स्पीक, लेट मी फिनिश, ऑफ कोर्स, लेट मी फिनिश प्लीज, मंदाना। ऑफ कोर्स, तो मैं ये ऑफ कहूंगी, कोर्स, आपका या राइट है अगर आप इस रिजीम की मुखालफत करती हैं। बट राइट हियर, वजीहा जो यहाँ बैठी है ना, मैं रिजीम की मुखालफत नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट ईरान एंड द पीस एंड द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो हमने तो उसकी बात करनी है। रही बात, आप ईरानी हैं, आप अपनी हुकूमत से खुश नहीं है, ये आपका हक है कि आप उसके खिलाफ बात करें। और अगर आप समझती हैं कि आपके ऊपर वहां जुल्म होता है, तो इट्स योर राइट कि आप जो है उसके खिलाफ कोर्स। आवाज उठाएं। लेकिन यहाँ मैं रजीम को सपोर्ट नहीं कर रही, यहाँ आई एम सपोर्टिंग हियर ईरान एंड द पीस प्रोसेस। नो, आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट इट मैम, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है जो जी अभी ईरान का मामला का बात बात जो अभी हो रहा है, ये अभी इंटरनल वॉर नहीं है,
ये अभी ऐसे हुआ है कि ईरान अपना नेबर कंट्रीज को अटैक कर रही है, अपना दोस्त को अटैक कर रही है, जो कतर है, जो यूएई था, और इवन ओमान और कुवैत और ऑल दिस कंट्रीज। और तीसरा चीज ये है, आप पीस के बारे में बात कर रही है। मेरा जो देश है ईरान, और मेरा जो लोग है, सब women's, men, kids, all of it. We haven't had peace for 47 years old. मतलब अभी 3 दिन हुआ है। I want to actually say it straightforward. इसलिए मैं आवाज I'm using my voice. I'm talking for my people. The amount of death threat that I have, the amount of security that I have right now, मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा लाइफ ऐसे ही होता है। I have left my country ये लोग की वजह से। जब खामेनेई का डेथ हुआ था, and I was telling sir, बिकॉज क्योंकि सब लोग मिस्टर ट्रम्प की बात कर रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन एज ए इरानियंस ऑल ऑफ अस वी आर सो ग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि जितना किया है आई वुड नॉट, और वी वुड नॉट इवन बिलीव, यू वुडंट बिलीव कि जनवरी में जब मेरा फैमिली और मेरा दोस्त का फोन कॉल आई थी, हर रोज हमको बोल रही थी कि यू नो दिस वन शी इज बीन एग्जीक्यूटेड, यू नो दैट वन शी इज बीन किल्ड, ही इज बीन किल्ड। लेकिन अभी जो फोन कॉल आ रही है, लोग अपसेट है, और यू नो दे आर स्ट्रेस, टेंशन है कि अरे भाई अमेरिका और इजराइल तो ना रुके ये वॉर, ना रुके ये बॉम्ब्स। and I have a phone call from a man. He has called me and I was talking to him, and मैंने पूछा कि आपका अभी मतलब तबीयत कैसे है, फैमिली कैसे है। वो बोला कि यू नो बेटा, I prefer कि मेरा जो घर है and everything gets destroyed by the bomb instead of my girl or my boy goes to the street and they get arrested and they get raped in the jails. यही है रियलिटी ऑफ यू जो रिजीम है अभी ईरान में। और वैसे भी एक और चीज है, मुझे एक्चुअली आपको बोलना चाहिए कि आप पीस के बारे में बात कर रही है। 8 years war with Iraq. We went to the war with Iraq. We have lost our people in that war. The same Iraqi people right now they are in my motherland. They harassing Iranians. They're harassing Iranians. They're getting raped. Iranian women are getting raped by Arabs who are Iraqis and Houthis and Hamas. तो ये कैसे पीस होता है बाबा? ये जो रिजीम है, फरजाई जी, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है जिसका जिक्र कम से कम ईरान के लोग कर रहे हैं। और ईरान की सड़कों पर आयतुल्लाह खमनेई की मौत के पहले जो ईरान में हो रहा था, वो सवाल तो आज भी जिंदा है ना। देखिए, हाँ, उसी की तरफ जाते हैं। उसके ऊपर भी हमने जो है, मैंने कई शोज किए कि जिस वक्त ईरान में मुजाहिरे हो रहे थे जो है इस रजीम के अगेंस्ट, तो देखिए सीधी सी बात है कि इस रजीम के अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं, मारने से खत्म कभी नहीं होगी, आपने उसको मजीद स्ट्रॉन्ग किया। देखिए, जब आपके मुल्क के ऊपर बमबारी हुई, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, आपके बच्चे मारे गए, शहीद हुए, आपकी पूरी की पूरे जो है हजारों लोग जो है इस जंग में मारे गए, तो बहुत सारे लोगों ने जो अगर इस रजीम के वक्ती तौर पर खिलाफ भी थे ना, वो इस वक्त इनका साथ देंगे। ये लॉजिकल बात है। कोई भी नहीं चाहता कि कोई बाहर से आए और मेरे घर के ऊपर आग लगा दे, मेरे घर के जो मसले हैं मुझे घर के अंदर से हल करने चाहिए। तो मैं आपको ये कहूंगी कि देखिए, इस वक्त जंग का खत्म होना ज्यादा जरूरी है, हालात का जो है ना बेहतर होना ज्यादा जरूरी है, ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठे। और सबसे बड़ी चीज ये, आप देखिए, ये जो करंट जो इस्लामिक रजीम जिसको आप कह रहे हैं, इनकी ऑपोजिशन कौन है? पहलवी ने बड़ा सपोर्ट किया कि मुझे अमेरिकन लाकर जी नया किंग बनाने लगे हैं, और अमेरिकन ने विद इन फ्यू आवर्स ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, इसको छोड़ो, मैं कोई और कर लूंगा, ये लोग ज्यादा अच्छे हैं। और पहलवी की सपोर्ट कहाँ है ईरान में? देयर इज नो सपोर्ट फॉर पहलवी। और अभी जी समझ गया, लेकिन इंतजार करना होगा। और 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते में क्या जो शर्तें हैं उन शर्तों पर चर्चा होगी इस्लामाबाद में। एक बैठक और होगी, सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ पर सहमति बनती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। नजर हेडलाइंस पर।